नमस्ते बच्चों। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था पाइथागोरस थ्योरम और उसका विलोम। अब आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 6.5 जो पाइथागोरस पे और उसके कन्वर्स पे डिपेंड है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कहता है। पी क्यू आर इज ए राइट एंगल ट्राइंगल राइट एंगल्ड एट पी, जो पी पर राइट एंगल है। और उसमें क्या दिया गया, पीएम इज परपेंडिकुलर ऑन क्यू आर, पीएम इज परपेंडिकुलर ऑन क्यू आर, शो दैट पीएम स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू एम इनटू एम आर। ये करना है। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, हिंदी वाले बच्चे सुन सकते हैं। एक ट्रायंगल दी गई है पी क्यू आर जिसमें कोण पी बराबर 90 है और पी एम लंब डाला गया है क्यू आर पर। क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 6.5। तो इसमें हमें क्या सोल्व करना है। ये ट्रायंगल लेंगे छोटी पी क्यू एम और एक ट्रायंगल लेंगे पी क्यू आर बड़े वाले। इन ट्रायंगल पी क्यू एम एंड ट्रायंगल पी क्यू आर क्या क्या बराबर है। इसका एंगल क्यू बराबर क्यू कॉमन दोनों में है तो कॉमन बन गया, और इसका एंगल एम है तो इसका एंगल पी है ईच 90। Therefore triangle PQM is similar to the triangle PQR। ए कंडीशन से दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए। ये छोटी ट्रायंगल और बड़ी ट्रायंगल, इसमें ये एंगल 90 है, इसमें ये वाला एंगल 90 है। दो ट्रायंगल सिमिलर हो गई। सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं, ट्रायंगल PMR इज सिमिलर टू द ट्रायंगल PQR। ये भी ए कंडीशन से। क्यों, देखो आर एंगल कॉमन, इसमें एम एंगल 90 है, इसमें पी 90 है, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। जब ये छोटे वाली ट्रायंगल बड़ी के साथ सिमिलर है, ये छोटे वाली ट्रायंगल बड़ी के साथ सिमिलर है, इसका मतलब क्या आ गया, ट्रायंगल पी क्यू एम इज सिमिलर टू द ट्रायंगल पी एम आर। क्लियर। ये वाली ट्रायंगल और ये वाली ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो गई। तो इसमें हम क्या लेंगे, देखो ये बेस ये परपेंडिकुलर, इसमें उल्टा ले लो, ये बेस ये परपेंडिकुलर, बस हो गया। रेशियो ऑफ कोरस्पॉन्डिंग साइड कर दो। जैसे मान लो इसका पी एम ये लिया मैंने, इस ट्रायंगल की ये साइड ली तो इसकी ले ली मैंने एम आर, और इसकी मैंने क्या ले ली क्यू एम, तो उसकी क्या बन जाएगी पी एम। रेशियो ऑफ कोरस्पॉन्डिंग साइड, रेशियो ऑफ कोरस्पॉन्डिंग साइड, तो क्रॉस कर दो। पी एम स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू एम इंटू एम आर। यही प्रूव करना था। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है ए बी डी इज ए राइट एंगल ट्रायंगल राइट एंगल्ड एट ए पे राइट एंगल है। अब ए सी परपेंडिकुलर ऑन बीडी, इसमें क्या दिया गया है, ए सी परपेंडिकुलर ऑन बीडी, ये इस पे परपेंडिकुलर है। हमें क्या प्रूव करना है, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी इंटू बी डी, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी इंटू डी सी, ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी इंटू डी सी। ये हमें प्रूव करना है। क्लियर। अब इसका सॉल्यूशन देखो क्या, सबसे पहले ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी इंटू बी डी, तो हम क्या लेंगे, इन ट्रायंगल पहले पार्ट के लिए इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए बी डी क्या क्या बराबर है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल बी, क्यों कॉमन, ये वाला एंगल छोटी में और यही वाला बड़ी में। क्लियर। अब दूसरा देखो, इसका एंगल सी इसका एंगल ए, क्यों ईच 90, इसका ये वाला एंगल और इसका ये वाला एंगल 90 है। तो देयरफॉर ट्रायंगल ABC is similar to the triangle ABD, और इसको मार्क कर दिया नंबर 1 किसके द्वारा, ए कंडीशन के द्वारा। क्लियर। जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगी तो उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड की रेशियो इक्वल हो जाएगी। ABC ये भी, इसका मैंने हाइपोटेन्यूज लिया, क्या आ गया AB, और बड़े वाली का हाइपोटेन्यूज क्या लिया BD, इसका मैंने बेस क्या लिया BC,
और इसका बेस क्या ले लिया, ए बी। यहां लिख देंगे रेशियो ऑफ कोरिस्पोंडिंग साइड, यानी कि संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। अब क्रॉस कर दो, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी इंटू बी डी। क्लियर, ये पहले वाला पार्ट हो गया। अब दूसरे वाला पार्ट क्या कहता है, दूसरे वाले, पहले हम थर्ड वाला पार्ट पढ़ते हैं। थर्ड वाला पार्ट देखो क्या कहता है। थर्ड वाले पार्ट में बिल्कुल ऐसा ही सवाल है, ये वाली ट्राइंगल ली और बड़े वाली ट्राइंगल। इन ट्राइंगल ए सी डी एंड ट्राइंगल ए बी डी क्या क्या बराबर है, देखो इस वाली ट्राइंगल का एंगल डी इज इक्वल टू एंगल डी कॉमन। क्लियर, छोटे वाली ट्राइंगल का ये वाला एंगल, बड़े वाले का यही वाला एंगल, और छोटे वाले का एंगल सी और बड़े वाले का एंगल ए, ईच 90। Therefore triangle ACD is similar to the triangle ABD। ए कंडीशन से दो ट्राइंगल सिमिलर हो गई। जब दो ट्राइंगल सिमिलर हो गई तो उनकी कोरिस्पोंडिंग साइड की रेशियो इक्वल हो जाएगी। तो इसकी साइड मैंने लिखी AD, छोटे वाले की AD और बड़े वाले की लिखी BD। BD इसको मार्क कर लिया नंबर 2 BD। क्लियर, और छोटे वाले का इसका बेस लिखा CD और बड़े वाली का बेस लिखा AD। यह है रेशियो ऑफ कोरिस्पोंडिंग साइड, रेशियो ऑफ कोरिस्पोंडिंग साइड। अब क्या आ जाएगा, क्रॉस कर दो, यहां लिख रहा हूं तो ये आ जाएगा AD स्क्वायर इज इक्वल टू, क्रॉस कर दो, BD इंटू CD। ये हमारा दूसरा प्रूफ हो गया। कुछ पूछना चाह रहे हैं? थर्ड वाला जो प्रूफ है हमारा, उसके लिए हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। 1 देखो, ये छोटे वाली जो ट्राइंगल है बड़ी के साथ सिमिलर है, और ये छोटे वाली ट्राइंगल है बड़े वाली के साथ सिमिलर है। इसका मतलब ये दोनों आपस में भी सिमिलर हो जाएंगी। क्या लिख देंगे, फ्रॉम 1 एंड 2 triangle ABC is similar to the triangle ACD। दो ट्राइंगल सिमिलर हो गए, तो अब इनकी कोरिस्पोंडिंग साइड की रेशियो कर दो। इसका मैंने ये ले ली साइड BC और इसकी इस वाली की ले ली AC। अब इसकी मैंने कौन सी ली, इस वाली ट्राइंगल की AC और इसकी ले ली CD। क्लियर, रेशियो ऑफ कोरिस्पोंडिंग साइड क्रॉस कर दो, AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC इंटू CD। कंप्लीट। क्लियर, यह पार्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, ABC एक समद्वि बाहु त्रिभुज दी गई है, आइसोसेलेस ट्रायंगल दी गई है और राइट एंगल एट C, यानी कि समकोण समद्वि बाहु त्रिभुज है जिसकी दो साइड AC और BC आपस में बराबर हैं। हमें क्या प्रूव करना है, AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर। सिंपल है। इसका सॉल्यूशन देखिए क्या कहता है, इन ट्राइंगल ACB, इसमें एंगल C कितने का दे दिया, 90 का, तो पाइथागोरस लगा दीजिए। पाइथागोरस क्या आएगी, देयरफॉर AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब इसमें क्या दिया गया है, AB और BC बराबर है, तो AC स्क्वायर, इसको भी मैंने क्या लिख दिया, AC स्क्वायर। क्यों, बिकॉज AC इज इक्वल टू BC गिवन है। तो क्या बन गया, दो हो गए AC स्क्वायर और ये बन गया AB स्क्वायर। क्लियर। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, ये बिल्कुल इसका उल्टा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है, ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल दी गई है जिसकी ये दो साइड आपस में बराबर हैं। क्लियर, जिसमें दो साइड बराबर दे दी गई हैं और क्या दिया गया है, AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ AC स्क्वायर। 2 टाइम ऑफ AC स्क्वायर हमें प्रूव करना है, ये राइट ट्रायंगल है। हिंदी वाले बच्चे सुनेंगे, एक समद्वि बाहु त्रिभुज दी गई है जिसकी भुजा AC और BC बराबर हैं और AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर दिया गया है। हमें क्या करना है, समकोण त्रिभुज प्रूव करनी है। क्वेश्चन नंबर 5,
सॉल्यूशन इन ट्राइंगल ACB, इसमें क्या दिया गया है, AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ AC स्क्वायर। इसको मैं लिख दूंगा AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। अब इसको लिखूंगा AC स्क्वायर ऐसे का ऐसा, और इस AC को मैंने क्या लिख दिया, BC स्क्वायर। क्यों? बिकॉज AC इज इक्वल टू BC गिवन, दिया गया है, ये इसके बराबर दिया गया है। अब ये आ गया AB स्क्वायर। क्लियर? अब ये क्या बन गया, देयरफॉर ये कन्वर्स ऑफ बीपीटी लग गई, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस लग गया। अब AB का स्क्वायर, इसके सामने क्या आएगा, 90 का एंगल हो जाएगा, क्योंकि दो साइड का स्क्वायर तीसरे के बराबर आ गया, और ये तीसरी भुजा जो आ गई, तीसरी साइड आ गई, ये क्या बन गई, हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज के सामने क्या होता है, राइट एंगल। देयरफॉर एंगल C इज इक्वल टू 90 बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। या देयरफॉर ट्रायंगल ACB इज ए राइट ट्रायंगल। क्लियर? देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, ABC एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दे दी गई है, समबाहु त्रिभुज दी गई है क्वेश्चन नंबर 6 में, जिसकी साइड 2a 2a 2a, जिसकी भुजाएं 2a 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 दी गई है। हमें क्या करना है, इसका एल्टीट्यूड निकालना है, इसकी ऊंचाई निकालनी है। अब देखो, जब ये याद रखो, इक्विलेटरल ट्रायंगल में जब हम परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं तो वो सामने वाली साइड को दो बराबर भागों में बांट देता। तो हमें AD की हाइट निकालनी है। हम इसमें हम क्या लिख सकते हैं, AD इज परपेंडिकुलर ऑन BC, देयरफॉर BD इज इक्वल टू DC इज इक्वल टू A सेंटीमीटर। क्लियर? अब इन ट्रायंगल ABD लो, इसमें एंगल D बराबर 90 है, पाइथागोरस लगा दो ABD में। ये क्या होता है, AB का स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। ये आ जाएगा 2A का स्क्वायर बराबर A का स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। क्लियर? ये आ गया 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। इसको मैं इस तरफ ले आया लेफ्ट हैंड साइड पे, और ये बन जाएगा AD स्क्वायर। 3A स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर। AD किसके बराबर आएगा, रूट 3A स्क्वायर, रूट 3A। ये इसका परपेंडिकुलर आ गया। क्लियर? कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहता है, prove that sum of the square of the side of a rhombus is equal to the sum of the square of its diagonal। एक रोम्बस दिया गया है, इसकी साइड्स के स्क्वायर का सम इसके डायगोनल के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। एक समचतुर्भुज दी गई है, उसकी भुजाओं के वर्गों का जोड़ उसके विकर्णों के वर्गों के जोड़ के बराबर होगा। ये प्रूव करना है। क्लियर? नेक्स्ट वाला देखिए, इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। हमें पता है डायगोनल विकर्ण, डायगोनल ऑफ रोम्बस bisect each other at right angle। इसका मतलब क्या होएगा, ये वाली साइड इसके बराबर हो गई, ये वाली साइड इसके बराबर हो गई। क्लियर? और 90 पे काट रहे। Therefore AO is equal to OC and OB is equal to OD। क्लियर? राइट एंगल पे काट रहे हैं। एक ट्रायंगल ले ली मैंने, ये वाली, इन ट्रायंगल AOB, इसमें एंगल O कितने का दिया गया है, 90। तो पाइथागोरस लगा दो। AB स्क्वायर इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा, OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर नंबर 1 बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्लियर? नेक्स्ट, अब ये वाली ट्रायंगल ले लो, इसमें ये भी हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर। सिमिलरली कर देंगे हम, सिमिलरली BC स्क्वायर इज इक्वल टू OC स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर नंबर 2 एंड CD स्क्वायर इज इक्वल टू OC स्क्वायर प्लस में OD स्क्वायर नंबर 3।
और ए डी स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर, ये नंबर 4। पाइथागोरस से चारों ने पाइथागोरस लगा दिया, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। क्लियर। अब इनको ऐड कर दो, एडिंग क्या बना, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर, दो तो हो गए, 2 ओ ए स्क्वायर, 2 ओ बी स्क्वायर, 2 ओ सी स्क्वायर, 2 ओ डी स्क्वायर। क्लियर। अब हमें पता है ओ ए किसके बराबर है, ओ सी के बराबर है, ओ बी किसके बराबर है, ओ डी के, क्योंकि रोम्बस के डायगोनल एक दूसरे के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं। अब देखो 2 ओ ए स्क्वायर प्लस 2 ओ बी स्क्वायर, इसको लिखेंगे 2 ओ ए स्क्वायर प्लस 2 ओ बी स्क्वायर, बिकॉज ओ ए इज इक्वल टू ओ सी, ओ बी इज इक्वल टू ओ डी। ये आ गया, ये आ गया 4 हो गए ओ ए का स्क्वायर, 4 हो गए ओ बी का स्क्वायर। अब मुझे बताओ, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं 2 टाइम ऑफ ओ ए उसका स्क्वायर, 2 टाइम ऑफ ओ बी उसका स्क्वायर। अब मुझे बताइए, जब ये इसके बराबर है तो ओ ए का 2 टाइम्स क्या बन जाएगा, ए सी स्क्वायर, ओ बी स्क्वायर को क्या लिख देंगे, बी डी स्क्वायर। और यही हमारे को प्रूव करना था, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, एबीसी एक ट्रायंगल दी गई है, इस ट्रायंगल के अंदर एक पॉइंट ओ दिया गया है, ओ से ओडी परपेंडिकुलर बीसी डाला गया है, ओ ई परपेंडिकुलर ऑन एसी, ओ एफ परपेंडिकुलर ऑन ए बी डाला गया। हमें क्या प्रूव करना है, ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर प्लस, अब ओ ए कहां है, इसको मिलाओ, इसको मिलाओ, इसको मिलाओ। क्लियर। ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी माइनस ओ एफ का स्क्वायर, ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी प्लस सी ई का स्क्वायर, ये प्रूव करना। तो फर्स्ट पार्ट लेते हैं हम, हमें चाहिए, देखो राइट हैंड साइड पे देखो ए एफ स्क्वायर, ए एफ किस ट्राइंगल में आएगा, इस ट्राइंगल में आएगा। तो लिखो इन ट्राइंगल ए ओ एफ, एंगल एफ इज इक्वल टू 90। पाई, ये राइट ट्राइंगल हो गई, पाइथागोरस लगा दीजिए, 90 के सामने क्या होएगा, हाइपोटेन्यूज, ये बेस, ये परपेंडिकुलर। तो बेस निकाला, ए एफ स्क्वायर किसके बराबर आएगा, ओ ए स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर, ओ ए स्क्वायर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर में से परपेंडिकुलर का स्क्वायर को माइनस कर दिया तो ए एफ स्क्वायर बेस का स्क्वायर बच गया, और इसको नंबर 1 बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्लियर। सिमिलरली करते हैं, अब हमने क्या किया, हमें चाहिए बीडी, बीडी किस ट्रायंगल में आया, इसमें ओ बी डी में, एंगल डी 90 का है, तो इसमें मैंने बीडी चाहिए, ओ बी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर। सिमिलरली क्या लिखा, बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर, ये आ गई नंबर 2। एंड और तीसरी क्या आ जाएगी, सी ई का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ सी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर, ये नंबर 3 आ गए। ऐड कर दो, आंसर आ गया। एडिंग, इनको ऐड कर दो। क्लियर है कुछ। अब देखो क्या आया, ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर माइनस ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर। आंसर आ गया। फर्स्ट वाला आंसर कंप्लीट है, कोई डाउट। अब सेकंड वाला क्वेश्चन इसी से बनाते हैं, सेकंड वाला क्वेश्चन इसी से बनाते हैं। देखो क्या चाहिए, ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए ई स्क्वायर। ए ई किस में आएगा, इस ट्रायंगल में, इसमें ये 90 है तो ये हाइपोटेन्यूज बन गया ओ ए। ए ई स्क्वायर किसके बराबर होएगा, ओ ए स्क्वायर माइनस ओ ई। अब इनको एडजस्ट करते हैं, ओ ए स्क्वायर माइनस ओ ई, इस माइनस को इसके साथ ऐड कर दिया, प्लस ओ बी स्क्वायर माइनस ओ बी स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर
प्लस ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर। देखो ये सारे क्या किया मैंने, ये माइनस वाले जो हैं इनके साथ एडजस्ट कर दिए, क्योंकि ओ ए के साथ ओ एडजस्ट कर दिया, ओ बी के साथ ओ एफ कर दिया, ओ सी के साथ ओ डी कर दिया। अब इनका आंसर बताओ। देखिए इसका आंसर, इसका आंसर, इसका आंसर क्या होगा, ओ ए स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर, ओ ए स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर क्या बचता है, ए ई स्क्वायर प्लस ओ बी माइनस ओ एफ, ओ बी माइनस ओ एफ ये बन जाएगा बी एफ का स्क्वायर प्लस ओ सी माइनस ओ डी, ओ सी माइनस ओ डी ये बन जाएगा सी डी स्क्वायर, और इस तरफ क्या है ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर। कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, एक सीढ़ी है, सीढ़ी ये दीवार है, दीवार के साथ सीढ़ी लगाई गई, ये सीढ़ी है, वो सीढ़ी 10 मीटर लंबी है और 8 मीटर ऊंची खिड़की तक पहुंचती है। हमें क्या बताना है कि ये वाली इसका निचला सिरा दीवार से कितनी दूर है। दीवार तो राइट एंगल बनाएगी जमीन के साथ, तो ए बी सी, तो इसमें क्या हो गया 90 के सामने हाइपोटेन्यूज हो गया, कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, ये आधार निकालना है। तो क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी। क्वेश्चन नंबर 9 ए बी सी, एंगल बी तो हो गया 90 का, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर 10 हो गया इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर, बी सी 8 आ गया, 8 का स्क्वायर 100 माइनस 64, इसको इस तरफ ले आया तो क्या बचेगा ए बी स्क्वायर, ये बच गया 36, 36 को लिखेंगे 6 का स्क्वायर ए बी स्क्वायर, तो ए बी कितना आ गया 6 मीटर, 6 मीटर। तो उस सीढ़ी का निचला सिरा दीवार से कितनी दूर हो गया 6 मीटर। इसके साथ का क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कहता है, एक ये वायर अटैच टू ए वर्टिकल पोल, ये एक वर्टिकल पोल है, इसके ऊपर के सिरे से एक तार जमीन पे बांध दिया गया है, ये पोल है, क्या कहता है, पोल ऑफ हाइट 18 मीटर, of a vertical pole of height 18 मीटर is 24 मीटर। क्या कहता है, एक पोल है 18 मीटर ऊंचा, उसके ऊपर के सिरे से जमीन पे एक पॉइंट पे एक तार बांध दिया गया है, वो 24 मीटर लंबा तार है। वो क्या पूछना चाह रहा है, and has stake attached to the other end, how far the base of the pole should be stacked to drain so that wire will be taut। वो इतना टाइट कर दिया गया है कि बिल्कुल सीधा हो, तो उसका निचला सिरा जहां पे ये बांधा गया है वो उसके पोल के नीचे वाले सिरे से कितनी दूर है, ए बी सी। बिल्कुल ऐसा ही सवाल है, इसमें भी हम डायरेक्ट निकाल देंगे, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। अब ये बन जाएगा 24 का स्क्वायर माइनस 18 का स्क्वायर, ये बन गया ए बी स्क्वायर, ये बन गया 576 माइनस 324। अब कितना बचेगा, 6 में से 4 जाते हैं 2, 5 और ये क्या बचा 252, तो ए बी किसके बराबर आ जाएगा, अब ए बी 252 का स्क्वायर रूट मीटर। कंप्लीट हो गया।